ऑक्सीडेशन स्टेट्स या नंबर, यही है इस चैप्टर का वो बैकबोन जिसपे हमने कमांड हासिल करनी है। इसी चीज की वजह से ये चैप्टर मुश्किल है पेपर 1 में। ये अभी करते हुए आपको बहुत आसान लगेगा, जब हम सीख जाएंगे, जब आप कहेंगे हाँ समझ में आ गया, देन आई विल शो यू कि एग्जाम में कैसे आता है। तो आज मैं आपके साथ हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है पहले तो ये समझ लें। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हम किसे कहते हैं? आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ऑयल। ऑयल क्या था? ऑक्सीडेशन इज, बोलना पड़ेगा भाई, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, फिजिकल बच्चे भी खामोश बैठे हो, क्या हो गया, टेस्ट थोड़ी शुरू हुआ है अभी। ऑक्सीडेशन वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती थी हम इसे ऑक्सीडेशन कहते थे। और रिडक्शन क्या था? रिडक्शन वाज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग, ऐसा ही था। लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज और गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज के ऊपर बात हुई थी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, आज की क्लास यहां से शुरू कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। आप इस डेफिनेशन में एक बात पर गौर करें कि डेफिनेशन मैंने लिखी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, लेकिन डेफिनेशन में मैं लॉस की बात भी कर रहा हूं और गेन की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि बेटा जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर अलग अलग नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर का जो टर्म है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लिसन वंस अगेन, मैंने क्या कहा? हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है, वो अलग अलग है। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। हाँ ना बोलो भाई। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इज अ कॉमन टर्म इन बिटवीन। ये बात इसलिए कॉन्शियसली समझना जरूरी है कि अगर मैं ये बात कॉन्शियसली आपको ना याद दिलाऊं तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर तो पढ़ा दिया, रिडक्शन नंबर नहीं पढ़ाया। रिडक्शन नंबर कोई टर्म नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर इज द ओनली टर्म। और उस डेफिनेशन में दोनों चीजें आती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन लूज कितने हो रहे हैं? अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 है। अब सवाल यह है कि अगर लॉस और गेन दोनों के लिए ही हम ऑक्सीडेशन नंबर का टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं? तो भाई उसके लिए क्या है कि जब नेगेटिव चार्ज लॉस होता है तो कौन सा चार्ज हैवी हो जाता है? पॉजिटिव। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर मैं कह रहा हूं +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंशाल, अगर मैं कह रहा हूं +2 है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2 नेगेटिव चार्ज लूज हो रहे हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, तो माइनस का मतलब माइनस गेन हो रहा है, तो माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। दोबारा समझना, पहली चीज जो मैंने बताई वो ये कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो अलग अलग टर्म्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो अलग अलग टर्म है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर एक कॉमन टर्म है। रिडक्शन नंबर जैसी कोई टर्म नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कवर होती है, क्योंकि डेफिनेशन लिखी है मैंने आपके सामने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। लॉस्ट और गेन, लॉस भी इसी में आ रहा है, गेन भी इसी में आ रहा है। अब मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर का पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस को शो कर रहा है या गेन को? तो साइन लगे होंगे, प्लस का साइन शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हुए? लूज हुए हैं। प्लस के साइन से क्यों पता चल रहा है ऐसा? हेलो हेलो, जी सर। आवाज आ जी रही है? सर। स्क्रीन आ रही है, चली गई है? सर नहीं, स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई है। अच्छा, आ गई?
आ गई भाई? यस सर। यस सर। तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर की। तो लास्ट टाइम बता रहा हूं, आगे बढ़ना है, असल सीखना है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी अलग अलग हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर का एक कॉमन टर्म है जो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, नंबर है कौन किसका, इलेक्ट्रॉन का, कौन से जो लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं। एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके लिए हम क्या रखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। प्लस क्यों आ रहा है, प्लस इसलिए आ रहा है कि जब लॉस इलेक्ट्रॉन का होता है तो नेगेटिव चार्ज लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और इसी तरह जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव गेन कर रहा है, इसीलिए गेन के लिए जो नंबर आएगा वो माइनस के साथ आएगा। ठीक है जी। तो अगर मैं लिखता हूं एक तरफ +3 और एक तरफ लिखता हूं -3, दोनों में क्या फर्क है कि वहां 3 इलेक्ट्रॉन लॉस शो हो रहा है और यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन शो हो रहा है। इज दैट क्लियर? ऑपोजिट है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की हेडिंग में ही दोनों आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की हेडिंग में ही दोनों आ जाते हैं, लॉस और गेन दोनों। पहली चीज कॉन्शियसली समझ ली तुमने कि ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ये टर्म, लॉस और गेन दोनों के लिए। फिर दूसरी चीज तुमने समझ ली कि प्लस शो करेगा लॉस को और माइनस शो करेगा गेन को। लॉजिकली याद रखना कैसे पॉसिबल होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव लॉस होगा तो पॉजिटिव हैवी हो जाएगा, और जब नेगेटिव गेन होगा तो नेगेटिव हैवी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आर वी ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट? ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। चलें अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। असल में हमने सीखना है कैलकुलेशन कि आपने देखा मैंने इतने सारे जो ऊपर एग्जांपल्स दी थी, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह चार्ज खुद लगा रहा था। ये देखिए सब जगह चार्जेस मैंने लगाए ना, तो ये चार्जेस मुझे कैसे पता चल रहे हैं? तो मुझे कोई जिब्राइल वही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि ये चार्जेस निकालने कैसे हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन, ये क्या लिखे हुए थे, ये आप देखिए +1 -1 +2 -2, ये जगह जगह आपको चार्ज, ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर का आप मतलब समझ चुके हैं तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, +3 का मतलब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। वहां लिखा हुआ है -2, तो मतलब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे। चार्ज की फॉर्म में आएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे तो चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो हमें बात ये समझ में आ गई, यहां तक बात पल्ले पड़ गई कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। इज दैट क्लियर? बेटा तुमसे पूछ रहा हूं, क्या नाम था तुम्हारा? दानिया। बात समझ में आई ये वाली? और प्लस शो करेगा लॉस को और माइनस शो करेगा गेन को, ये भी समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? तीसरी बात ये बता दो मुझे कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि रिडक्शन नंबर का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन में दोनों आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में लॉस और गेन दोनों आ जाते हैं। हालांकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन अलग होती है, रिडक्शन अलग होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म्स अलग अलग टर्म्स है, ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग टर्म है। ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट ओनली डिफाइन ऑक्सीडेशन, इट डिफाइंस बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इज दैट क्लियर अब्दुल्ला? हाँ भाई कौन सा फराज थे तुम? जैद फराज। हाँ भाई आपको? हाँ भाई जैद मुगल, सोने आए हो क्या? सीधे बैठो। हाँ भाई अमान, अरहम, ताहा, आप सबको समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब निकालना कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट? बेटा इसको निकालने के लिए दो बातें मैं तुमसे शेयर करूंगा, दो में से कोई एक भी तगड़ी याद होगी, कोई एक भी तगड़ा याद होगा तो इंशाअल्लाह ताला ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना फसला नहीं होगा। पहले सुन लीजिए, आपको पहली चीज जो याद होनी चाहिए वो है पीरियोडिक टेबल वाली इंफॉर्मेशन। क्या? पीरियोडिक टेबल को जब आप देखते हैं तो आपको ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8 तक के एलिमेंट नजर आते हैं। ग्रुप 8 जो होता है वो ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है, तो ग्रुप 8 के बारे में बात होगी तो हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती है 0। कितनी होती है? 0, क्योंकि वो इनर्ट ग्रुप होता है, वो किसी को मुंह नहीं लगाता। तो रह गए दौड़ में कितने ग्रुप्स? 7 ग्रुप्स। देयर आर 7 ग्रुप्स जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और बड़ी आसान सी इंफॉर्मेशन है। ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ग्रुप 2 की है +2, ग्रुप 3 की है +3, ग्रुप 4 की है +4, ग्रुप 5 की है -3, ग्रुप 6 की है -2 और ग्रुप 7 की है -1। दोबारा सुनिएगा, आपको पीरियोडिक टेबल से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट मिल जाती है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं क्या कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 है, 2 की +2 है, 3 की +3 है, 4 की +4 है। तो 4 तक तो सीधा सीधा आ रहे हैं,
उसके बाद 5 से रिवर्स में जा रही है गिनती, -3 -2 -1, यानी 4 तक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, और 4 के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप 1 का आ गया, कोई भी एलिमेंट ग्रुप 1 का आ गया, तो आपको मालूम है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 लेनी है। कोई भी एलिमेंट ग्रुप 2 का आ गया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेनी होगी, +2। अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप 5 का आ गया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेनी होगी, शायमान बात समझ में आ रही है, -3। बेटा इस सीरीज को समझो, 1 2 3 4 में 1 2 3 4 है, और 5 6 7 में -3 -2 और -1 है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? अब ये तो बहुत जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, मैं तुमसे उम्मीद ये रखता हूं कि मैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स लिख रहा हूं जो कॉमन है इन ग्रुप्स के, उन एलिमेंट्स की बारे में तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहां से सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, तो अगर आपको ये याद रहता है तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि इसकी +1 है। इसी तरह यहां से आप मैग्नीशियम और कैल्शियम को याद रखते हैं, यहां से आप सिर्फ एल्यूमिनियम को याद रख लें, मेहरबानी होगी। यहां से आप सिर्फ कार्बन को याद रख लें, मेहरबानी होगी। यहां से आप नाइट्रोजन को याद रख लें, मेहरबानी होगी। यहां से आप ऑक्सीजन और सल्फर को याद रख लें, मेहरबानी होगी। और यहां से आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को याद रख लें, तो ये आपको आसान हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एलिमेंट जितना दिमाग में बैठे होंगे टाइम बचेगा, क्योंकि एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होते हैं और उसको सॉल्व करते हुए बहुत सारी चीजें अगर याद हो तो टाइम बचता है, वरना इस एमसीक्यू में आपको कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे करने में। ठीक है जी, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक टूल दे रहा हूं, फिर अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, और फिर पेपर का क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे कि हमें फिर कितना टाइम लगता है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी सिंपल मैथ्स, लेकिन थोड़ा सा पता होना, समझदारी से करने वाली चीज है। यहां तक बात समझ में आई? लेट मी रिपीट माई सेल्फ। सबसे पहले हमने जाना ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इट इज अ सिंगल टर्म दैट डिफाइंस बोथ लॉस एंड gain of electron. Loss is shown with a positive value and gain is shown with a negative value. Then अब मैं आपको बता रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 से लेकर 8 तक के एलिमेंट्स हैं, 8 वाला तो 0 है, वो रिएक्ट नहीं करता। 1 से 7 तक की अगर हम बात करें तो 1 से 7 तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आमतौर से फिक्स होती हैं, और इसीलिए हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1। लेकिन अगर आपने पीरियोडिक टेबल गौर से देखा हो तो पीरियोडिक टेबल का लेआउट कुछ ऐसा दिखता है ना। तो इसमें जो ग्रुप 1 है वो यहां है, ग्रुप 2 यहां है, 3 यहां है, और 3 से लेकर 8 यहां पर है। तो मैंने जो तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट शेयर की वो तो इस पार्ट की और इस पार्ट की। दरमियान में जो ये वाला पार्ट है जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, आगे चैप्टर में आएगा भी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये वाले पार्ट में जो एलिमेंट्स है ना बेटा, हम जब ट्रांजिशन में पहुंचेंगे, स्कूल में पढ़ा भी होगा, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये फिक्स नहीं होती। जैसे अभी हमने कहा कि ग्रुप 1 से लेकर 7 तक के जो एलिमेंट्स हैं आमतौर से 99% केसेस में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यही रहती। ग्रुप 1 की हमेशा +1 रहेगी, ग्रुप 2 की हमेशा प्लस, कोई एक्सेप्शनल केस हो तो अलग बात है, वरना आमतौर से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यही रहती है। लेकिन जो ट्रांजिशन ग्रुप है, ट्रांजिशन फैमिली है, इसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि इसकी कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जो चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक कंपाउंड तुम्हें दिया गया है और उस कंपाउंड में तुम्हें कोई ट्रांजिशन एलिमेंट भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि एक कंपाउंड में, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बात समझाऊं तो शायद ज्यादा समझ में आए, मैं एक जगह लिखता हूं FeO और एक जगह लिखता हूं Fe2O3। अब आप देखें दोनों ही कंपाउंड्स में आयरन और ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सीजन की स्टेट दोनों में फिक्स्ड है। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का था, अभी मैंने बताया ग्रुप 6 का। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। ग्रुप 6 में यहां बताया ना, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताई थी, ग्रुप 6 का एलिमेंट है तो कितनी होगी, दिमाग बोलो ना भाई, चुप क्यों, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो बेटा आयरन जो है वो ट्रांजिशन फैमिली का है। मजे की बात ये, थोड़ी देर में हम निकालना भी सीखेंगे, आयरन की स्टेट ऑक्सीडेशन यहां पर +2 है और यहां पर +3 है। ये हम थोड़ी देर में निकालना सीखेंगे कैसे पता चला। लेकिन बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिखी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंपाउंड टू कंपाउंड क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती हैं। इसीलिए आमतौर पर जब कोई कंपाउंड आएगा तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इस कंपाउंड में क्या है, तो हमें यही निकालना सीखनी है।
और जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होंगे तो जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन को हम स्टैंडर्ड लेंगे। स्टैंडर्ड जैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीजन की याद तो कर लो कितनी है, -2। तो जब हम आयरन के लिए सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे व्हिच वुड बी -2। इज दैट क्लियर टिल दिस पॉइंट? अच्छा, तुम्हें पहले ये बात समझ में आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एन एटम। It would be shown by plus sign with a positive sign or a negative sign. The positive sign will show loss and negative sign will show gain. ठीक है, अब मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में जो 1 से लेकर 7 तक के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो आम तौर से फिक्स्ड होती हैं, which are as follows +1 +2 +3। अब कुछ कॉमन एलिमेंट्स मैंने इसमें लिख दिए हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप 7 में आ रहे हैं, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप 6 में आ रहे हैं, इनकी कितनी होगी, -2। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रखने की कोशिश करो, खास तौर पे ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा बार आता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो याद रखो -2 होती है, क्योंकि जब तुम याद रखोगे तो सोल्यूशन करना आसान होगा। मैं भी करके भी दिखाता हूं कि सोल्यूशन। अब अगर एक कंपाउंड आ गया और उस कंपाउंड में आपसे कहा गया कि किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, मैं करके दिखाता हूं। चलो फाइनली एक सवाल देखें कि मैं करके कैसे दिखा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। मैं आपसे कहता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने फेंक रहा हूं, KMnO4, और मैं आपसे कहता हूं कि KMnO4 में ये बताइए, दानिया बाकी बच्चे भी देखें, KMnO4 में ये बताइए कि Mn, अंडरलाइन किया मैंने, Mn का चार्ज कितना है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। अब मेरी बात हर बच्चा गौर से सुनेगा, आसान है, प्योर सिंपल मैथ्स है। क्या सवाल है कि KMnO4 एक कंपाउंड है, इसमें बताइए Mn का चार्ज कितना है। क्या अभी कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा। अब आए दिखाऊं मैं आपको कि कैलकुलेशन कैसे होती है। मेरे बच्चे, जब किसी कंपाउंड पर ओवरऑल कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है इस कंपाउंड के सारे चार्जेस का समेशन 0 है। जब किसी कंपाउंड पर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है इस कंपाउंड के सारे चार्जेस का जो समेशन है वो कितना बन रहा है, 0। आए इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं देखो इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं, सॉल्यूशन देखो कैसे कर रहा हूं। मैंने K को अलग किया, Mn को अलग किया, प्लस ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 4, उनको अलग किया। और मैंने अभी कहा कि चूंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब है सबको जब ऐड करेंगे तो आखिर में आंसर क्या बनना चाहिए, 0। तो सबको इक्वल टू 0 ले लिया। क्या ये वाली बात समझ में आई? मैंने कंपाउंड को स्प्लिट किया, K अलग प्लस Mn अलग प्लस O अलग, कितने O हैं, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लिया। इतनी बात समझ में आती है? जहन में रखेंगे हम किसका ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं, Mn का। अब मैथ्स है, मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करना आती है। पोटेशियम, K कौन से ग्रुप का है भाई, ग्रुप 1 का, तो K का ऑक्सीडेशन दानिया कितना होगा, अगर ग्रुप 1 का है तो ऑक्सीडेशन कितना होगा, +1। ठीक है जी। तो अब Mn का चूंकि हमें मालूम करना है तो सोल्यूशन देखिए कैसे आगे बढ़ेगा। K की जगह हम लिख लेंगे +1, Mn का निकाल रहे हैं तो इसकी जगह लिख लेंगे x, ऑक्सीजन का अभी बताया था कितना होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सिंपल मैथ से सॉल्व करना है, आप सॉल्व करें तो ये +1, ये +x, ये माइनस का 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस का 8 और प्लस का 1 सॉल्व हो गया, क्या आ जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। और जब आप माइनस के 7 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू +7। क्या ये मैथ समझ में आती है? एक बार फिर सुनिए, KMnO4 में Mn का चार्ज निकालना था। मैंने कहा क्या कोई ऊपर चार्ज नजर आ रहा है, आपने जवाब दिया यकजा होके नहीं। जब कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है इस कंपाउंड के समेशन ऑफ चार्ज कितना है, 0 है। आपने क्या किया, इस कंपाउंड को स्प्लिट कर लिया, KMnO अलग कर लिया। अब चूंकि Mn का निकालने के लिए कहा गया था, तो बाकी एलिमेंट्स का चार्ज आपको मालूम होना चाहिए। या तो पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस से आप देख लेंगे यार कि पोटेशियम ग्रुप 1 में है तो +1 ले लेंगे ऑक्सीजन, या वैसे ही याद हो कि भाई पोटेशियम +1 है और ऑक्सीजन -2 है। आपने वो चार्जेस की वैल्यूज पुट की और उनको सॉल्व करके Mn का चार्ज कैलकुलेट कर लिया। यस, चार्ज नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे लिखा हो, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज इंडिविजुअल निकलता है। एक एग्जांपल और देखें, एक एग्जांपल, अभी तसल्ली रखें, टेंशन नहीं लें। एक एग्जांपल, कुछ बोलना चाह रहे हो, एक एग्जांपल और देखें। मैं आपसे कहता हूं
K2Cr2O7। अब थोड़ी बड़ी एग्जांपल ले लिया और मैं इसमें आपसे कहूं कि भाई मुझे अल्लाह भला करे क्रोमियम का चार्ज निकाल के दिखाइए। याद रखिएगा अभी मैंने इसके जवाब के लिए कहा कि चार्ज जो है ना वो पर एटम निकलता है, एक एटम के लिहाज से। आए सॉल्व करते हैं। हमने कहा क्या ओवरऑल कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको? नहीं। जब ओवरऑल कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब है इसका समेशन ऑफ चार्ज भी कितना होगा? 0 होगा। यस और नो? जब समेशन ऑफ चार्ज 0 होगा, आए इक्वेशन बना लेते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? K मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस Cr मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0। अब अभी हमने पढ़ा K का चार्ज कितना होता है? +1। अब वैल्यूज डाल दीजिए। +1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां x मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं क्योंकि इसको निकाल रहे हैं, और यहां -2 मल्टीप्लाई बाय। मैं स्टेप्स इसलिए कर रहा हूं ताकि किसी को मैथ्स में मसला ना हो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस का 2, यहां आ जाएगा 2x, यहां आ जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 14 और प्लस का 2 सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल 2x माइनस का 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू प्लस का 12 आ जाएगा। फिर 2x में से x यहां छोड़ देंगे, 12 प्लस का और 2 जाके उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x का आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? प्लस का 6। क्या ये मैथ्स अब थोड़ी पल्ले पड़ रही है? बताने का, समझाने का मकसद ये है दोनों एटम पे 6 चार्ज होगा। क्या कह रहे हो? नहीं हुई बेटा, चल रही, वो ऊपर चल रहा है टाइम यार। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया है? जी Yes, sir. सर। क्या ये बात समझ में आई है? अब ये काम उसी वक्त हो सकता है जब आपको बाकी एलिमेंट्स का चार्ज पता हो। तो या तो आप उसके लिए पीरियोडिक टेबल को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करें, या फिर आप कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं वो आप याद कर लें। बेहतर तो ये कि वो आपके जहन में हो ताकि पीरियोडिक टेबल देखने और एलिमेंट ढूंढने में टाइम जाया ना हो। इसके बावजूद भी आप जब एमसीक्यू करेंगे बहुत मुश्किल होंगे। मैं आपके लिए कुछ और भी पैकेज लाया हूं। वो पैकेज क्या है कि आप पीरियोडिक टेबल से ये तो याद रखें, चाहे देख के कर लें, लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूं ये ज्यादा याद रखें, क्योंकि बच्चों को अगर ये बातें ए लेवल्स वालों को पता होती हैं, ओ लेवल्स में शायद टीचर इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई जरा सी बात याद रख के बहुत बड़ा मसला हल हो जाए तो वो जरा सी बात याद रखना चाहिए। वो क्या है कि कुछ मैं आइंस लिख रहा हूं जिनके चार्ज आप याद रखें। 4 हैं, ज्यादा नहीं है। पहला है OH। OH का हाइड्रोक्साइड, इसका चार्ज हमेशा -1 होगा। तो आप O और H को अलग अलग ट्रीट ना करें, कहीं OH आए पूरे OH की जगह क्या ठूस दें? -1। OH की वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होती है? -1। इसी तरह अगली है NO3। NO3 की वैल्यू भी होती है -1। तो कहीं पर NO3 लिखा हुआ हो तो जैसे N का चार्ज अलग और O का अलग पुट करने की जरूरत नहीं है, उससे सवाल मुश्किल हो जाता है। पूरे NO3 की जगह क्या डाल देंगे? मैं भी करके भी दिखाऊंगा एग्जांपल में, -1। इसी तरह फिर एक आ जाएगा SO4। SO4 में सल्फर अलग और ऑक्सीजन अलग डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे SO4 की जगह -2 डाल दें। इससे वो काम आसान होगा, तुम्हारी सोच है। उसके बाद फिर आ जाए आखिरी कार्बोनेट। इस CO3 की जगह भी पूरा का पूरा -2 घुसेड़ देंगे। जहां CO3 आएगा वहां पूरा क्या डाल देंगे? -2। और आखिरी प्लस वाला है NH4। NH4 की जगह +1। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आइंस। कॉम्प्लेक्स आइंस आपके सिलेबस में है तो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से नहीं पढ़ते आप। और इस वजह से जब आप रिडॉक्स में सवाल कर रहे होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स आइंस बार बार आते हैं, तो आप क्या करते हैं? NO3 को पूरे NO3 की जगह -1 डाल सकते थे, लेकिन पता ही नहीं होता, तो आप N अलग सॉल्व करते हैं, O अलग सॉल्व करते हैं, और बाज वक्त सवाल मैथ्स में, सिंपल मैथ्स में आपसे गलती हो जाती है। तो ये 5 आइंस याद रखें। मिसाल के तौर पर इससे कितनी आसानी होती है आए दिखाऊं आपको। अब मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, Al2SO4 थ्राइस, और मैं आपसे कहता हूं भाई Al का चार्ज निकालो। क्या निकालो? Al का चार्ज निकालें। अब मेरे बच्चों, अब इसमें एक और गलती होती है। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को याद है कि एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का होता है, तो वो कहता है यार एल्यूमिनियम का चार्ज +3 होगा, और डायरेक्ट लिख देता है। याद रखो, जब एग्जामिनर कहे कि एल्यूमिनियम का चार्ज निकालो तो एहतियातन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता इसमें चेंज हुआ हो।
एंड आई विल शो यू एग्जाम्पल। इसमें तो +3 आएगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर चार्ज चेंज हो जाता है। तो जब निकालने के लिए कहा जाए कि उसका निकालो, तो निकाल के चेक कर लेना चाहिए, ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। पेपर 1 वर्किंग है ना, साइड की है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहां हमने चार्ज निकालना है। अब देखो, अभी जो हमने तरीका समझा उसमें हम सल्फर का चार्ज अलग डालते हैं, ऑक्सीजन का अलग डालते हैं, लेकिन अब हमें SO4 पूरा नजर आ रहा है। SO4 क्या लिखा हुआ है? SO4 थ्राइस। आए इसको ब्रेक करें। कैसे ब्रेक होगा बच्चों? ये Al मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस SO4 मल्टीप्लाई बाय, हम SO4 को पूरा सिंगल ट्रीट कर रहे हैं और चार्ज का समेशन कितना हो जाएगा? 0। दानिया 0 के बराबर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज हमें लगा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सॉल्व कर लें। Al की जगह आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 2 और SO4 को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या पुट करेंगे? -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। बड़ा काम आसान हो गया। क्या हो जाएगा? 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो अब x उधर जाके, ये 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और फिर डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? +3। तो हालांकि यहां पर एल्यूमिनियम का चार्ज +3 ही आया, लेकिन चेंज भी हो सकता था। एक और एग्जांपल दो, बात समझ में आई? SO4 को डायरेक्ट कैसे डाला? इससे काम आसान हो गया, जल्दी हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक और एग्जांपल देखो, OF2। ये एग्जांपल बहुत आई एग्जाम में, और इसमें वो चौड़े वाले बच्चे गलती करते हैं। इसमें वो कहता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अब बच्चा कहता है ये तो हमें पता है, ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, -2 होता है, -2 होता है, -2 होता है। भाई मैंने शुरू में कहा कि आमतौर से ऐसा ही होता है, स्टैंडर्ड यही है, लेकिन एक्सेप्शन भी होती है। तो अब बच्चा क्या करता है? पहला ऑप्शन देखता है -2, ठक, अरे टाइम बचा लिया हमने। मेरे बच्चे आए, देखे टाइम बचाया या लग गए। देखते हैं क्या करेंगे भाई। ऑक्सीजन का निकालना है, किसी को याद है? सर ने कहा था निकाल के चेक कर लें। चार्ज इसका भी 0 लेंगे, तो O प्लस F मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? अब O की जगह X रख लें। F का चार्ज कितना होता है? ग्रुप 7 का है, तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? X -2 इज इक्वल टू 0। और जब आप X निकालेंगे तो क्या बनेगा? +2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? +2। तो जो चौड़े में लिख के आ गए -2, सही हुआ क्या गलत हो गया? गलत हो गया। क्यों? 10 सेकंड बचाने के लिए चौड़े हो गए। तो मैंने क्या बताया कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जिस चीज की निकालने को कही जाएगी, भले से तुम्हें पता भी है कि इसकी स्टैंडर्ड ये होती है, लेकिन उस कंपाउंड में निकाल कर चेक, सीधे बैठो, मैं आगे बाद जूता मारूंगा अगर अब दीवार पे टेक लगाया तुमने। इधर हो जाओ, कुर्सी इधर करो। सोने आते हो क्या? बैटमैन बने हुए हो और सो रहे हो। हर क्लास में मैं देखता हूं तुम्हें नींद बहुत। क्या भाई रात में सोता नहीं है? तो नींद क्यों आती है? क्या कर रहे हो लैब? ठीक है भाई, तो फिर से सुन लें, आखिरी बात है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, प्लस और माइनस। पीरियोडिक टेबल से आपको ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पता लग जाएगा। कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप याद रखें तो आपका भला होगा। और उसके बाद निकालना कैसे, ये बात समझ में आती है। एक आखिरी एग्जांपल दे रहा हूं, फिर 5 एग्जांपल तुम करोगे और फिर टेस्ट शुरू करेंगे। एक आखिरी एग्जांपल समझा रहा हूं, जरा देखो। मैं कहता हूं भाई Cr2O3 -2, Cr2O3 माइनस, नहीं सॉरी, Cr2O7 -2। और मैं कहता हूं इसमें आप चार्ज निकालें क्रोमियम का, कोई मसला नहीं है। क्या इस कंपाउंड पर पहले से कोई वैल्यू लिखी हुई है? अबे क्या नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को? Cr2O7 क्या लिखा हुआ है? -2। अब तक जो कंपाउंड हम लोग लिखते थे उसपे कोई चार्ज पहले से लगा हुआ नहीं होता था, तो हम उसे किसके बराबर ले लेते थे? 0। अब यहां पर पहले से चार्ज लगा हुआ है कितना? -2। क्या मतलब कि इसका समेशन 0 नहीं आएगा, समेशन कितना आएगा? -2 आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? Cr मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू -0 के बराबर नहीं लेंगे, किसके बराबर ले लेंगे? -2 के बराबर। सिंपल है। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -2, -14 उधर चला गया, 2x, ये +14 हो जाएगा, वहां जाके सॉल्व होकर तो ये +12 बन जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? प्लस का 6 जी। ऐसे नहीं होता, पूरे कंपाउंड पे लगाओ।
तो क्या समझे हम कि अगर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ तो समेशन 0 के बराबर लेना है, और अगर चार्ज लगा हुआ है प्लस या माइनस का तो समेशन को उसी चार्ज के बराबर ले लेना है, और सॉल्व करने का बहरहाल तरीका वही है। इज दैट क्लियर? अब मैं 5 एग्जांपल दे रहा हूं, देना तो ज्यादा चाहता हूं लेकिन 5 दे रहा हूं क्योंकि टेस्ट भी करना है। ऑनलाइन वाले में सबको समझ में आ गया है? यस सर। जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसका चार्ज निकालना है। अब देखो इस तरह की एग्जांपल आ जाती है। अब टाइम जाया करने से अच्छा क्या, SO4 का चार्ज हमें ऑलरेडी मालूम है, पूरा उठा के पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसका चार्ज निकालना है। पहला है Fe2SO4 थ्राइस में Fe का, मैं तो कह रहा हूं नहीं, जिसका निकालना है उसका तो निकालेंगे लेकिन दूसरों का तो पुट करेंगे ना स्टैंडर्ड। Cu2O में Cu का, के जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट हैं उसकी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम, यस एनीबॉडी, +1 +2 +3 +4 -3 -2 एंड -1। ये बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोग कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली याद रखो जो कि कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहलाती हैं, और उनके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी OH की और NO3 की, जिन दोनों की क्या है -1 और -1, SO4 और CO3 की दोनों की क्या है -2 और -2, और एक मैंने तुम लोगों को बताया था NH4 जिसकी है +1। ये कॉम्प्लेक्स स्टेट्स हैं। ये बातें हम लास्ट क्लास में, अब्दुल्ला नाम है तुम्हारा, एक दफा में याद हो गया तो अब्दुल्ला, ये बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो तुम्हें कराया था वो, उसका एक एग्जाम्पल दोबारा से तुम्हारे सामने रखता हूं ताकि रिकॉल हो जाए। भूल जाते हैं ना आप लोग, फिल्म वहां छूटती है, वहां से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो कनेक्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल दोबारा आपके सामने रख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि Cr2, मेरी बच्ची क्या नाम है तुम्हारा, DJ, Cr2O7, Cr2O7 में आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो हमने कैसे सोल्यूशन किया था, हमने पहली चीज कही थी कि इसमें कोई चार्ज हमें नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है इस कंपाउंड का समेशन ऑफ चार्जेस क्या होगा, 0 होगा। और फिर हमने मैथ्स के हिसाब से इसको ब्रेक कर लिया था। कैसे सोल्यूशन कैसे किया था बच्चों, Cr मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 0। Cr मल्टीप्लाई बाय 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0। हम किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं दानिया, Cr की। तो Cr की जगह हमने क्या लिया था, X इंटू 2, एंड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, -2, so -2 times 7 is equal to 0, and then this is 2x, this is minus का 14 is equal to 0, then minus का 14 यहां जाएगा तो 2x is equal to plus का 14, x हमें निकालना है, 2 यहां जाके क्या हो जाएगा, divide, so x is equal to 14 divided by 2 and that is +7. Fiza, Maz, this is what we learned in last class, yes or no? Basim, Fiza, Yes, sir. Maz, और कौन है क्लास में, जो भी हैं, शीश, शजीन, ताहा, क्लियर है ये बात? यस सर। अब इसी चीज को, यस सर। बेटा ये पेपर 2 में अगर सवाल आ जाता है 1 मार्क का, तो पेपर 2 में यू नीड टू शो दिस वर्किंग। लेकिन मैंने डे 1 से बता रहा हूं, जब से चैप्टर स्टार्ट कराया है, कि ये चैप्टर ज्यादा खतरनाक कहां पर है, पेपर 1 में। क्योंकि पेपर 1 में जब ये सवाल आते हैं तो पूरी इक्वेशंस गिवन होती हैं, वी विल सी दैट देम शॉर्टली। तो उसमें ये मेथड अगर आप अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप समझ लें कि एक इक्वेशन में अगर 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, सबकी ऑक्सीडेशन बार बार निकालना, और फिर 4 ऑप्शंस है,
तो अल्टीमेटली यू लूज लॉट ऑफ टाइम। तो और फिर आपकी इननेट मेमोरी तो होती नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एवरी टाइम यू नीड टू रिकॉल इट। हालांकि अब आपको फ्लुएंट होना चाहिए कि क्या होता है। तो अब अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे करेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपको जरा सी भी मैथ आती है, ओ लेवल्स की नहीं, जनरल मैथ आती है, आपको प्लस माइनस आता है, तो आप फटाक से समझ जाएंगे। अगर आप समझ जाएंगे तो आप यही काम शायद 10 सेकंड में कर लेंगे। अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूं 10 सेकंड तो नहीं लगे, कम से कम 1 मिनट लग गया होगा। लेकिन अगर यही काम 10 सेकंड में करना है, कैसे करेंगे, उसके लिए यहां आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं, गौर से देखिए कैसे। एक एग्जांपल देखते हैं, आसान एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं MnO2। MnO2 में मैं आपसे पूछता हूं, टेल मी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। लिसन वेरी केयरफुली, सी केयरफुली। पेपर 2 में आएगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। पेपर 1 में कोई वर्किंग नहीं चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। इस कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो अब देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव, 2। तो -2 एक पर है तो 2 पर कितना होगा, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा। ऑनलाइन वालों के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें, क्योंकि ये इंतकाल फरमा चुके। ओ भाई मक्कम मुंह में आलू नहीं है सर, क्या, मेरा बोलो ना। इंतकाल नहीं हुआ, मैं हूँ सर, मेरा इंतकाल नहीं हुआ। तो बोलो बेटा, तुम लोग जुमला कंप्लीट किया करो। तुम लोग क्या ढीठ नहीं हो यार, सर, वो टेढ़ी मैंने दुम। सर मैंने आरम को कॉल की थी, वो कह रहे थे मैं आपको बताऊं कि वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, नहीं क्योंकि नहीं, 9 बंदे ये सब एक गाड़ी में आ ड्रामेबाजी रहे नहीं हैं। चलेगी। उनको बोलो वहीं से गाड़ी घुमाएं और वापस चले जाएं। दे विल बी मार्क्ड एब्सेंट टुडे। अब्बा जान का राज तो है नहीं, 6:30 होने को आ गए हैं। सर मुबीन ने क्लास एंड की थी, मैं उसका टाइम देखा 5:40 हो रहे थे। ये कौन से क्या मोइंजोदड़ो से आ रहे हैं क्लास लेने के लिए, इतना टाइम लग रहा सर है। मुझे नहीं पता, मैं इडियोटिक तो आज किस्म की ऑनलाइन, बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता सर, मैं तो ऑनलाइन हुआ आज। खैर लिसन केयरफुली बेटा, देखिए कैसे करना है। कोई वर्किंग नहीं चाहिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन थे। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, -4। 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, -4। तो चार्ज जीरो करने के लिए अगर -4 के साथ में ऐसा क्या नंबर लगाऊं कि नहीं, चार्ज मैंने जीरो हो इंचार्ज को जाएगा। कॉल की थी, इंचार्ज की गाड़ी में 9 बंदे आ रहे हैं, तो दोबारा पहुंचने वाले सुनो, हैं। मैंने क्या कहा कि आपने इसी चीज को बगैर इक्वेशन के क्या? करना था। तो कैसे करना था, दोबारा से देखिए रिकैप। हमें 10:45 आरम की क्लास खत्म होगी, 10:45 आज। बेटा, ये ताहा तुम अपना माइक तो बंद करो। तुमने अपनी सारी घर की डिस्कशन जो है ना, वो मेरी क्लास में माइक ऑन करके करनी है। सॉरी सर। So MnO2 में we were asked to calculate Mn. Listen once again carefully, देखो क्या किया मैंने। बजाय इसके कि मैं पूरी इक्वेशन पे जाता, वेरी सिंपल, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2। हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव, 2। सो 2 मल्टीप्लीकेशन आती है ना, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -4। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि आंसर क्या हो, 0 हो। तो इसका मतलब -4 के साथ कितना चार्ज होगा कि आंसर 0 आ जाए, +4। तो इसका मतलब हमें डायरेक्टली पता चल गया कि Mn has got the charge of +4 in this molecule. Let me give you one more example. इस चीज को प्रैक्टिस करना है, you have to speak up about it. AlCl3, मैं आपसे कहता हूं AlCl3 में टेल मी द चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है जी। अब आपको मालूम है कि क्लोरीन ग्रुप 7 का एलिमेंट होता है, इसका चार्ज होता है -1। क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1। कैसे पता चला, बिकॉज हमें टीचर ने बताया है कि इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7, और ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो -1 होते हैं। तो आपने क्या किया बच्चों, यहां क्लोरीन का चार्ज रखा -1। हाउ मेनी क्लोरीन वी हैव, 3। एक क्लोरीन पे -1 है तो 3 क्लोरीन पे कितना होगा, -3। टू सम अप द चार्ज इक्वल टू 0, व्हाट शुड बी द वैल्यू हियर। अच्छा आगे देखें, एक और एग्जांपल देखें। लेट्स सपोज थोड़ी खतरनाक दिखने वाली एग्जांपल, MgSO4। मैं कहता हूं Mg का चार्ज बताएं। SO4 का चार्ज कितना होता है, SO4 का चार्ज कितना होता है, -2। तो -2 पूरे SO4 पे ले लिया आपने, तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होना चाहिए 0 के लिए। SO4 को पूरा कंसीडर कर रहे हैं ना, तो SO4 पे -2, तो मैग्नीशियम पे कितना होना चाहिए, +2। दैट्स ऑल। कितना टाइम लग रहा है इसमें, लेस देन 10 सेकेंड्स लगेंगे। एक और एग्जांपल देखें। बासिम, बात समझ में तो नहीं आ रही, नहीं सर, आ रही है समझ। ओके एक और एग्जांपल देखें। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है। AL नहीं,
चलो Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। अब मैं कहता हूं इसमें एल्यूमिनियम का चार्ज बताना है। अगेन SO4 का चार्ज कितना होता है? -2। हाउ मेनी SO4 वी हैव हियर? 3। तो कितना चार्ज हो गया? -6। एल्यूमिनियम पे कितना बना? +6। लेकिन एल्यूमिनियम एक है या दो है? दो है। तो एक एल्यूमिनियम पर, दो एल्यूमिनियम पर मिलकर +6 है, तो एक पर कितना होगा? +3। क्या बात है लड़की, क्या बात है, वाह 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 वाह। मायरा वागले, तुमने पूछा वागले और वो चक्कर क्लियर किया तुमने अभी तक? यार तुम लड़की कमाल, काम की नहीं हो भाई। अब्बा से पूछो भाई वागले और इस्माइल का चक्कर क्या है। हाँ, अभी मैं अलग से मैसेज करूंगा रात में तुम्हें देर से, ताकि तुम अब्बा के सामने बैठे हो फिर पूछना कि क्या चक्कर है भाई। यू हैव दिस राइट, आस्क। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आप दानिया भी चूंकि पार्टिसिपेट कर रही है तो और जोश आ रहा है मुझे कि मैं और एग्जांपल्स कराऊं। चलें तो ZnCO3। अब CO3 का चार्ज कितना होता है? -2। तो Zn पे कितना हो गया? +2। अच्छा जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मैं कहता हूं भाई अल्लाह आपका भला करे, ZnCl2। ZnCl2 में Zn का चार्ज बताएं। तो भाई क्लोरीन का भी हमने देखा था कितना था? -1। दो क्लोरीन पर कितना है? -2। तो जिंक पर कितना हो गया? +2। इज दैट क्लियर? कोई मसला, कोई परेशानी? ओके। अब तक जो मैं अलग अलग कर, भाई ऑनलाइन वाले एक बार फिर बता दें, एक बार फिर सूरह फातिहा, एक बार फिर इनकी इसाले सवाब की नियत से Got it, पढ़ लें। sir. अच्छा सर समझ आ गई। जब तक इनको मरने की धमकी ना दो तब तक इनकी रूह झंझोड़ती नहीं है। जैसे ही मरने का वर्ड सुनते हैं ना बस एकदम से डर लगता है, फिर एकदम से आवाजें आना शुरू होती है। कुछ इतने ढीठ हम बोलते हैं सर को समझने दो, मर गए मर गए। चले जी अब इसी चीज को एक इक्वेशन वाले पैटर्न में करते हैं। मैं आपसे कहता हूं अल्लाह आपका भला करे, Zn प्लस Cu2O गिव्स ZnO प्लस Cu। ये वाली फॉर्म की तरफ ले जा रहा हूं। अब इस फॉर्म में एक ही कंपाउंड में 1 2 3 और 4 चीजें हैं। याद रखिए ये Zn अकेला है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, मतलब चार्ज 0। सिंपल, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। अकेला एलिमेंट, उस पर कोई चार्ज अगर ना लगा हो तो मतलब क्या है? चार्ज। इसी तरह ये कॉपर अकेला है, चार्ज क्या है? 0। अकेले एटम पर, सिंगल एलिमेंट पर, सिंगल एटम का चार्ज ऑलवेज 0 होता है। लॉजिकली सोचे तब भी कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब है 0 है। इज दैट क्लियर? अब यहां आ जाएंगे, यहां कॉपर की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है चार्ज? -2। इधर कितना होगा? +2। अब +2 दो कॉपर पे होगा तो एक कॉपर पे कितना निकलेगा? कितना आसान हो गया, वाह 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 वाह। यहां आ जाए, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितना होता है? तो जिंक पर कितना हो गया? अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फैसला करवा लूं, जरा देखो जरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। बाजी जिंक 0 से कितना हो रहा है? +2। 0 से +2 इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज, क्या बात है सुभान। ये चार्ज मैं पहले खुद लिख रहा था, अब तुम लिखवा रहे हो मुझे, क्या बात है, चीते हो गए। कॉपर +2 से क्या हो रहा है? सॉरी +1 से क्या हो रहा है? 0। डिक्रीज इन पॉजिटिव, इंक्रीज इन नेगेटिव विच इज इट अ रिडॉक्स रिएक्शन? यस इट इज, यस इट इज। इज दैट क्लियर? फिजा मिर्जा, Yes, sir. पिज्जा समझ में आया? पिज्जा, जी sir. बासिम अली, मास ख्वाजा। सर समझ आ रहा है। जी सर। अच्छा जी, और कौन है? शहीर अब्बासी, शहीदीन मलिक। भाई हो भले हो, हमें क्या। Yes, अब sir. क्लास क्लियर सर। कौन है? बेटा लेट क्यों आ रहे हो? एक मिनट होल्ड कर रहिएगा जरा जी। भाई यू वर गिवन ऑफ एट 5:40, आई वाज देयर एट द रिसेप्शन, क्लास ऑफ हो गई थी। इट्स 6:35 राइट नाउ। 50 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो गया है। कौन सी नमाज है 50 मिनट की, पहले मुझे ये बता दें। एंड दे वर देयर ऑन टाइम, बिफोर टाइम। हम लोग मेरी गाड़ी निकली, हम लोग निकले 5:45, हम लोग 6 बजे नमाज से 6 बजे 1 मिनट पे, तो हम नमाज पढ़ी 6:40 पे था, ठीक है। 6:40 हम लोग निकले, फिर हम लोग ये याद है सभी वीडियो भी हमने लिखा, मैंने किया
दिस इज नॉट द डिसिप्लिन भाई। आप 6:34 पे आ रहे हैं क्लास, इसी वजह से कि सर मुबीन के घर से आप आते हैं 6 बजे की जगह 6:15 की हमने, ताकि जो है आपके लिए आने के लिए हाफ आवर का विंडो बन जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम पहुंच गए। 6 लोग थे साथ, ज्यादा लोग थे इसलिए हम गाड़ी में ये लोग पीछे बैठे थे, ये लोग क्योंकि कोई डिग्री बोल के पीछे बैठे थे, माने ही नहीं। अब जिस समय आप इनके साथ आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है इनकी बात। इंशाल की टोटल बात सच है, बाकियों की नहीं है। अब आप सोचें ना कि बीइंग अ टीचर मैं क्या करूं, मैं क्लास रोक के बैठा रहा करूं कि जब बच्चे आएंगे तो क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ 10 बच्चे ऑनलाइन आए हुए हैं, ये 4 आ गए थे, ये भी आ गए थे, ये 3 भी आ गए थे, हमने तो स्टार्ट कर दी। या तो फिर आपको अगर लगता है कि इस वक्त रश ज्यादा होता है तो आप आस्क दिस फेवर फ्रॉम मिस्टर मुबीन कि भाई आप जल्दी छोड़े, हमें टाइम लग जाता है, सर क्लास में नहीं लेते। अलग अलग होते तो ट्रैफिक में क्या ऊपर से जम कर This is not This is the last time you are sitting in class. Next time आप क्लास में लेट होते हैं, irrespective of the reason, you will not be allowed to attend class. That's simple and fair. ये एक तो हफ्ते में ना मैं इतना डेडिकेटेड टीचर हूँ कि 5-5 दिन तक क्लास ले रहा हूँ कि आप कहें एक रह गई, थोड़ा सा रह जाएगा। 50 दफा बता चुका हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है और आज उसकी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, चैप्टर खत्म करना है। देखो आज हम उस रिएक्शन तक पहुंच गए जैसे एग्जाम में आएगा। और किसी भी वजह से आप लेट हो रहे हैं तो आप एटलीस्ट कॉल करके इन्फॉर्म करें। आप तो उसको सीरियस ले ही नहीं रहे, आपको पता है एक ऐसा टीचर है जिसको आप खड़े होकर 2-4 बातें कहेंगे वो आप क्लास में ले लेगा। व्हाट इज दिस? ऊपर से तफरी, हंसी मजाक, चेहरे पे शर्मिंदगी के आसार तो ये इस बेगैरत के तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो आदमी गिल्टी होता है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपको इसका एहसास ही नहीं है, आप तो उसमें आगे बेबस होकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। What is this kind of attitude? यानी एक लॉस की एक आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन वो तो नजर ही नहीं आ रहा। वो अपने चिल में आ रहे हैं, वो अपने चिल में आ रहे हैं, चिलिंग, कोई पानी पीता हुआ आ रहा है, कोई चिप्स खाता हुआ आ रहा है, ऐसा लग रहा है पार्टी चल रही है यहाँ पर। So this is the last time we are accepting this excuse, जो भी था, ट्रैफिक था या जो भी मसला, बैठ जाए, जल्दी जल्दी सेटल हो जाए। And I don't want any kind of disturbance, especially from you, Shaiman and Mr. Swimmer. तुम लोग अपना पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हो अपनी तफरीहों के चक्कर में। किसी किस्म की मुझे हंसी चीजें चेहरे पे नजर आई है तो बाहर जाएगा वो। और तुम अगर तुम्हारी एक दफा भी पलक झपकी है ना तो मैं मुक्का मारूंगा वहां के, तो याद रखो। और दीवार के अंदर घुस जाओ, बंदा सामने बैठ जाता है, नहीं एकदम कोना पकड़ लेंगे बिल्कुल, पता नहीं क्या काम करना है इन्होंने कोने में। बहरहाल तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि लास्ट क्लास में जो चीज हमने इस प्रैक्टिस से सीखी थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपको नजर आ रहा है Cr2O7 दोबारा समझाया मैंने कि हमने कैसे कैलकुलेट करना सीखा था, पूरा इक्वेशन बनाकर। एग्जाम में जब पेपर 1 का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी इतनी लंबी इक्वेशन बनाएं। तो इसी चीज को आप सिंपल ट्रिक से भी कर सकते हैं, जिसको हमने यहां से अप्लाई करना सीखा, जो आपको यहाँ साइड में एग्जांपल्स लिखी हुई नजर आ रही है। आप थोड़ा सा देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी।
आप रिपीट कर लें उस चीज को, क्या कि ग्रुप 1 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, फिर 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 से -3, -2, -1। एक तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा ये कि कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स स्टेट्स बताई थी, OH और NO3 की -1, SO4 और CO3 की -2 और NH4 की +1। इस चीज को अप्लाई करना हम सिखा रहे थे और मैं उस पैटर्न पे ग्रेजुअली लेकर आया हूं जिस पैटर्न पे एग्जाम में ऑप्शंस होंगे। दोबारा से देखें। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखें, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे जो लेट आ रहे हैं मैं बाहर कर दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? अरहम वाहिद। मैंने अभी कहा आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ स्माइल बिकॉज देयर इज नो रीजन फॉर दैट। मास्क के पीछे करोगे तब भी मैं निकाल दूंगा। तुम तो यार वैसे ही थोड़ा कमजोर हो, तुम्हें तो और सीरियस होना चाहिए। 1 घंटे की क्लास को तुम लोग इतना ज्यादा भारी बना देते हो। और फिर मुझे ज्यादा गुस्सा आएगा जब फरवरी मार्च में तुम ले सर ये करा दें, वो चपेट मारूंगा उसको। जब हो रहा होता है तो अंडे दे रहे थे तुम। तवज्जो रखें। और ये जो लेट आए उनसे मैं ज्यादा मुखातिब हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन हम ले रहे हैं, FeSO4 plus NaCl gives Na2SO4 plus FeCl2। इस रिएक्शन को देखिए। इससे पहले मैं आपको चार्ज लगा के देता था कि इसका चार्ज ये है, बताएं ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। अब थोड़ा सा मिलकर कोशिश करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। मैं कहता हूं भाई Fe, Na और Fe, इनको पकड़कर चले, इनके चार्जेस निकालें। कैसे निकालने? इक्वेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, MCQ के ऑप्शन है, जल्दी जल्दी करने। अब SO4 का चार्ज कितना होता है? SO4 का चार्ज कितना होता है? -2। तो SO4 का चार्ज -2 है और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है ओवरऑल क्या होगा? 0। तो -2 कब 0 होगा? जब Fe पर चार्ज कितना हो? +2। -2 0 कब बनेगा? जब Fe पर चार्ज कितना हो? +2। तो फटाक से Fe का चार्ज निकल गया। अब इधर आ जाओ, NaCl पे देखो। Cl है ग्रुप 7 का। ग्रुप 7 का चार्ज कितना होता है? -1। तो अगर इस पर -1 लगा दिया तो सोडियम पर क्या चार्ज हो के आंसर 0 बनेगा? +1। सिंपल। इसी तरह SO4 पे कितना चार्ज होगा? यहां पर भी -2। तो सोडियम पे कितना होना चाहिए 0 के लिए? +2। लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कितने सोडियम है हमारे पास? 2। तो 2 सोडियम पर +2 है, तो एक पर कितना होगा? +1। दोबारा सुनिएगा, इस अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो दोबारा सुनिएगा कि आपने कहा SO4 का चार्ज है -2। क्लियर है? SO4 का चार्ज कितना था भाई? -2। और ओवरऑल कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है, तो आंसर शुड बी 0। तो 0 कब आएगा? जब इसमें +2। लेकिन +2 चार्ज नहीं लेंगे फाइनल मायरा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने सोडियम है? 2। और हम निकालते कितना है पर एटम? तो 2 सोडियम का +2 है, एक का कितना होगा? +1। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस Fe की बात कर लेते हैं। यहां पर Cl का कितना है? -1। कितने क्लोरीन लगे हुए? 2। तो कितना बन गया? -2। तो आयरन पे कितना होना चाहिए फॉर 0? +2। तो यहां पर जब आयरन का तो पर एटम ही निकाला है ना, जिसका निकालना है उसका पर एटम निकालना है। मैंने कहा आयरन का निकालना है, तो आयरन में आपने क्लोरीन का -1 लिया, 2 क्लोरीन थे तो बन गया -2, और फिर उसके लिए +2 आ गया आयरन के लिए। अगर आयरन 2 होते तो हम कहते 2 आयरन का +2 बना, एक पे +1 होगा जी। अब आप इसमें देखें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिसीजन लीजिए। ये +2 था यहां आयरन, और यहां पर भी क्या है? +2 ही है। तो क्या आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? नहीं। यहां सोडियम +1 था, यहां पे भी +1 है। तो देखने में हो सकता है ये रिडॉक्स लग रहा हो, लेकिन हमने जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाली तो हमें मालूम हुआ कि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो क्या ये रिडॉक्स तो दूर की बात है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एग्जांपल भी नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, मुझे आपका इनपुट कंटिन्यूअसली चाहिए। CuSO4 प्लस CuSO4 प्लस ZnNO3 ट्वाइस। सवाल देख के घबराना नहीं कि इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी, क्या दे दिया। वो तरीका वही रहेगा। आगे देखते हैं। CuNO3 ट्वाइस प्लस ZnSO4। कमोबेश उसी पैटर्न में सवाल हमने इक्वेशन लिखी है जैसे पहले लिखी थी, लेकिन आपको रट्टा नहीं लगाना, सॉल्व करना है। कॉपर जिंक, कॉपर और जिंक को फोकस कीजिएगा। चार्जेस निकालने। SO4 का चार्ज कितना होता है?
बार बार जो आ रहा है कॉमनली -2, तो कॉपर पे कितना हो जाएगा +2। क्लियर? NO3 पे कितना होता है -1, कितने NO3 है 2, तो कितना बन गया -2, तो इस जिंक के ऊपर कितना आ गया +2। फिर NO3 पे कितना होता है -1, 2 NO3 है तो कितना हो गया -2, तो यहां कितना आ गया +2। यहां SO4 पे कितना होता है -2, तो जिंक पर कितना आ गया +2। अब चार्ज लिख लो, कॉपर का यहां पर +2 है, कॉपर का यहां पर +2 है, जिंक का यहां पर +2 है, जिंक का यहां पर भी +2 है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है कोई? भाई कॉपर भी +2 का +2 ही है और जिंक भी +2 का +2 ही है। इज दैट क्लियर? आगे देखो, अब ये एग्जांपल जरा गौर से देखना। Fe plus Cu2O gives Fe2O3 plus Cu। अब अगेन आपको एग्जाम्पल से घबराना नहीं है, तवज्जो हटनी नहीं चाहिए। बेटा ये अकेला एटम है, मैं अभी बता चुका हूं इन लोगों को, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना। अकेला एटम है, कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है, तो ऑब्वियस है कि चार्ज क्या हो जाएगा, सिंपल होगा। चार्ज क्या ले लेंगे 0, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। अकेला एटम में कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है, क्या ले लेंगे 0। इसी तरह कॉपर अकेला एटम में चार्ज क्या ले लेंगे 0। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाओ इस वाले कॉपर पर। अब ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, तो कॉपर में कितना हो गया +2। कितने कॉपर हैं 2, तो एक पर कितना निकला +1। एजाज समझ में आई कि +2 से +1 कैसे बन गया? भाई 2 कॉपर पर +2 है, एक पर कितना होगा शैमान +1। क्लियर है? यहां पर आ जाओ, ऑक्सीजन पे कितना है -2, कितने ऑक्सीजन है -3 ऑक्सीजन है, तो कितना बन गया -6। बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए +6 ऑन 2 आयरन, एक पर कितना होगा, एक पर कितना होगा +3। इज दैट क्लियर? दोबारा से देखो, अगर ये वाला थोड़ा सा समझने मुश्किल हुई है, दोबारा देखो। ऑक्सीजन का चार्ज कितना है भाई, आवाज आनी चाहिए। ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, कितने ऑक्सीजन है? तो कितना बन गया -6। बैलेंस कब होगा, जब +6 हो जाएगा। +6 है 2 आयरन पर, एक पर कितना होगा +3। दानिया क्लियर है? एक सर +3। अब आ जाओ चेंज देखते हैं। यहां पर था 0, यहां +1 +3 और यहां पर 0 था। अब जरा आयरन को आयरन से पकड़ो, 0 से +3, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑक्सीडेशन। कॉपर को पकड़ो, +1 से 0, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज रिडक्शन। इज इट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स? यस इट इज। यस सर। और तुम लोगों को मैंने बताया था कि रिडॉक्स में जो ऑक्सीडेशन कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये मैंने शुरू में खुद बताया था, अब तुमसे करवा लिया। इज दैट क्लियर? और एग्जांपल देखो। Yes, अभी जब sir. एग्जाम का सवाल लगाऊंगा, एक एक सवाल में ऐसी 4 इक्वेशन होंगी, चारों के एनालिसिस से किसी फाइनल आंसर तक आप पहुंचेंगे। तो इसलिए यू हैव टू स्पीड अप योर पेस, कि आपको घबराना नहीं है कि एक इक्वेशन में इतना टाइम तो लग रही ना, अगर आप सही कर रहे हैं तो। चल एक और इक्वेशन देखते हैं, थोड़ी सी और मुश्किल दिखने वाली इक्वेशन बनाते हैं आपके सामने। Al2SO4 थ्राइस प्लस CuNO3 twice gives Cu2O plus ALN। और ALN कहां से आ गया, Al2O3 या चले AlNO3 थ्राइस। सवाल आ गया, आपने पकड़ के रखना है पहली वाली स्पीशी को, Al Cu Cu Al। अब तवज्जो, SO4 पे चार्ज कितना, कितने SO4 3, कितना हो गया -6। एल्यूमिनियम पे कितना होगा +6, कितने एल्यूमिनियम पर +6 है 2 पर, एक पे कितना हुआ। अब देखो गंदगी किए बगैर फाइनल चार्ज लिख रहे हैं। इधर आ जाओ, NO3 पे चार्ज कितना -1, कितने NO3 है -2। एल्यूमिनियम कॉपर पे कितना हो जाएगा +2। ठीक है, मायरा समझ में आ रही है बात? इसी तरह Cu2O में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2, कॉपर पे +2, 2 कॉपर पे, एक कॉपर पर +1। NO3 पे चार्ज कितना -1 का, 3 पर -3, तो एल्यूमिनियम पर आओ फैसला करें। +3 से ये +3 रह रहा है, जबकि ये +2 से क्या हो रहा है +1।
+2 से +1 क्या है? डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज विच इज रिडक्शन। लेकिन क्या ये ऑक्सीडेशन है? क्या ये ऑक्सीडेशन है? नहीं है। तो मालूम हुआ कि इसमें रिडक्शन तो हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो क्या ये रिडॉक्स कहलाएगा? क्या इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे? नहीं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कहां होते हैं? रिडॉक्स में होते हैं। बच्चे ये गलती करते हैं कि ये रिडक्शन कर रहा है तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया। ओ भाई, तो अगला तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा ना। अगर याद रखना, रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट उस वक्त लेबल होते हैं जब आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे के सामने आते हैं। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस। तो इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दूसरा उसमें ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा। तो इसमें रिडक्शन तो हो रही है लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। क्या थोड़ी थोड़ी बात पल्ले पड़न दी? बोलो। जिसका रिडॉक्स में ऐसा होता है, अगर रिडॉक्स होता है ये, तो जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। लेकिन ये तो रिडॉक्स है ही नहीं ना। जैसे ऊपर वाला रिडॉक्स था, तो उसमें हमने, जब ऊपर वाले में रिडॉक्स हमने समझ लिया कि रिडॉक्स है, तो फिर जो ऑक्सीडेशन कर रहा था उसको रिड्यूसिंग एजेंट कह दिया, और जो रिडक्शन कर रहा था उसको ऑक्सीडाइजेशन। अब्दुल समी, आई एम क्लियर टू यू? ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ भाई। यस सर। तुम्हें चार्ज निकालना समझ में आ रहा है? चल। हाँ हाँ, वो वही आ गया बस, वो रिडॉक्स को पकड़ के चलो बस। अगली एग्जांपल देखो बेटा, अगली एग्जांपल देखिए। Na2SO4 plus MgNO3 twice gives MgSO4 plus NaNO3। एक साथ दो तीन एग्जांपल्स ले लेते हैं। Na plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2। दो एग्जांपल्स, तवज्जो रखेंगे। पहले वाली स्पीशी को पकड़कर चलेंगे, Na Mg Mg Na। तवज्जो, सोडियम पे कितना, सल्फेट पे कितना चार्ज है? -2। तो इधर कितना हो गया? +2। और एक सोडियम पे कितना बना? +1। NO3 पे कितना चार्ज है? -1। 2 पर हो गया -2, तो इधर कितना आ गया? +2। SO4 पे कितना चार्ज है? -2, तो Mg पे कितना आ गया? +2। NO3 पे कितना चार्ज है? -1, तो सोडियम पे कितना आ गया? +1। इधर देखिए, Na अकेला खड़ा हुआ है, क्या मतलब हो गया? 0। SO4 पे कितना चार्ज है? -2, तो हाइड्रोजन पे कितना हुआ? +2। एक हाइड्रोजन पे कितना हो गया? +1। SO4 पे कितना चार्ज है? -2। सोडियम पे कितना हुआ? +2। दो सोडियम पे +2, तो एक पर +1। ये अकेला हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया? 0। इज दैट क्लियर? सही है जी। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिसीजन लेते हैं। तो यहां देखिए, सोडियम यहां भी +1 है और यहां भी +1 है। यस और नो? सोडियम का चार्ज लेफ्ट साइड पे भी +1 है, राइट साइड पे भी +1 है, और मैग्नीशियम का चार्ज लेफ्ट और राइट दोनों पर +2 है। तो ना इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और ना ही रिडक्शन हो रही है। इज दैट क्लियर? क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन या चार्ज? क्यों नहीं हो रही, ये सवाल नहीं है। हो रही है कि नहीं हो रही? चार्ज देखो, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली क्लास ली है, तुमने हैं ली है ना? तो फिर तो आसान है भाई। जब चार्ज वेरी करता है फिर सवाल आता है ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का। भाई यहां पर लेफ्ट साइड पे भी चार्ज +1 है सोडियम का, और राइट साइड पे भी चार्ज कितना है? +1 ही है। तो इसका मतलब ना ही वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, चार्ज क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे ऊपर वाले सवाल में आपने देखा कि यहां पर कॉपर कितना था? +2। यहां कॉपर था +2 और यहां हो रहा था +1। तो आप देख रहे थे कि डिक्रीज आ रहा था किसमें? पॉजिटिव चार्ज में। कंपैरेटिवली इंक्रीज किसमें था? नेगेटिव में। और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एंड दैट इज रिडक्शन। तो आपने इसको लेबल कर दिया था रिडक्शन। लेकिन यहां नीचे वाली एग्जांपल में आपको +1 की जगह यहां पर चले तो +1 ही दिख रहा है, और +2 से +2 ही दिख रहा है। कोई चेंज ऑफ चार्ज नजर नहीं आ रहा। तो ना ये ऑक्सीडेशन पे जाएगा ना रिडक्शन पे। नीचे वाली एग्जांपल को देखें, ये है क्या? 0। यहां सोडियम है 0 और यहां कितना हो गया? +1। तो बेटा 0 to +1 रीड करें। इंक्रीज इन पॉजिटिव, डिक्रीज इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज, ये +1 से कहां जा रहा है? 0। +1 से 0, +1 to 0 का मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज रिडक्शन। तो क्या ये रिडॉक्स का एग्जांपल बनेगा?
क्या ये रिडॉक्स का एग्जांपल बनेगा? एंड व्हेन वी से कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स, दिस वुड बी आर, एंड दिस हाइड्रोजन विल बी एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजर. एम आई क्लियर? सो दिस इज द पैटर्न जिसमें एग्जाम में एग्जांपल आएंगे. एग्जाम में एक एमसीक्यू में ऐसे 4 रिएक्शंस होंगे और तुमसे वो सवाल पूछेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स इज टेकिंग प्लेस. इसका मतलब क्या हुआ कि चारों ऑप्शन में तुमने ऐसे चार्जेस निकालने, चार्जेस निकाल के चारों ऑप्शन में जैसे अभी हम चेक कर रहे हैं वैसे तुमने चेक करना है, एंड देन यू नीड टू टेक. तो ज्यादातर हमारा जो एवरेज, हाँ, तो हमारा ज्यादातर बच्चा इतनी बड़ी वर्किंग से ही फंस जाता है. वो बोलता है कि भाई इतनी बड़ी वर्किंग को तो करते, और अगर कर भी रहा है और डरा हुआ है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कहीं पर भी चार्ज निकालने में गलती कर सकता है. अगर गलती नहीं की तो टाइम बहुत ज्यादा लगा देता है. तो इसलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं इस चैप्टर में कि दिस चैप्टर पेपर 1 के अंदर, इसका मैं आप एक अच्छे बच्चे के लिए दिस चैप्टर शुड बी, एक आपको एक विजिबल चैलेंज नजर आ रहा है कि 30% से कम बच्चा इसमें सही आंसर करता है, 70% बच्चा इसका आंसर गलत करता है.